अगर डेल्टा टी टाइम डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो जाए, वह बहुत स्मॉल हो जाए, तो एवरेज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, है ना। अगर ऐसे बोले इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू टेंस टू, है ना, टेंस टू 0, देन एवरेज वेलोसिटी, मतलब सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। तो डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, तो हम जानते हैं क्या कि अगर वेलोसिटी को लिखते हैं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी बाई, सॉरी, डी एक्स बाई डी टी, ये होता है डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी। तो अगर इसको हम एक्सेलरेशन के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन, तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी इंटू डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। अब देखो आप लोग यहाँ पे जो डबल डिफ्रेंशिएशन है इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट है और उसका आप डबल डेरिवेटिव करते हो तो ये हमारा क्या देता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन देता है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है इफ v इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 8t स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप वेलोसिटी की वैन है, एट टाइम टी पे बोल रहा है ना, एट टाइम्स इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हम लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, डिफ्रेंशिएट करो आप, 3t स्क्वायर, है ना, 3t t माइनस 1, तो मतलब 3 माइनस 1 तो करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8t, 8 इंटू 2 इंटू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, है ना, तो ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, 3t स्क्वायर प्लस 16t। तो ये बोल रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16t। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू 3t का पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वेलोसिटी बोल रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। करो डिफ्रेंशिएशन आप लोग, कितना आ जाएगा, 12t क्यू माइनस 8t प्लस 5, ये हो जाएगा क्या वेलोसिटी। तो क्या बोल रहा है, किस टाइम पे बोल रहा है, टाइम के फंक्शन में बोल रहा था, तो यही आंसर इसका हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो कल फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36t स्क्वायर माइनस 8। तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अब बोल रहा फाइंड टाइम्स व्हेन एक्सेलरेशन 0, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तब टाइम क्या होगा,
तो 36t² माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, t² इक्वल टू 8/36। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2/3 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम। ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू, है ना, t इक्वल टू इतना आ जाएगा √2/3। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये क्या है, ये t इक्वल टू, देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन। तो मोशन को हम लोग स्टडी करने से पहले, ठीक है, मोशन करते हैं ना। देखो आप, मोशन कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, बहुत अच्छा, बताओ आप लोग, कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो आप लोग, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म जैसे आप लोग जाते हो ना स्कूल में, तो पहन के यूनिफॉर्म जाते हो तो एक जैसे दिखते हो। तो ऐसा जिसमें क्या हो, एक जैसे दिखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखो आप, अगर हम बोले तो बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो बॉडी, ऐसे लिखो, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इस कंडीशन में जैसे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0। देखो आप, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोला ना, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम एक्सेलरेशन क्या बोले हुए थे, vf माइनस वी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, तो बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल अगर इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहाँ पे देखो, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्पीड कितना हो जाएगा, जो भी स्पीड होगा वो फाइनल स्पीड जितना होगा, इनिशियल भी स्पीड उतना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, ए नेट इक्वल टू 0, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, बॉडी विल नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी will not cover equal distance in equal interval of time, in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट 0, है ना। तो एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं होगा तो क्या है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। इट कुड बी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो एक्सेलरेशन इट कुड बी कांस्टेंट या और क्या होगा, वेरिएबल, या तो वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है ना।
तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, देखो आप इसके लिए लिखेंगे ऐसे, इसके लिए ऐसे लिखेंगे, क्या है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पढ़े हुए हैं ना लॉज, है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से, है ना। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लॉ को बोलेंगे तो v बराबर u प्लस 80, ये है। दूसरा क्या है हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जब वेरिएबल होगा तब क्या यूज करेंगे, v इक्वल्स टू ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, तो है ना, ये वेलोसिटी आएगा, और फिर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा dv बाई डी टी। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आप किलोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, मीटर पर सेकेंड में, तो 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर सेकेंड में लिखोगे तो आप कितना लिखोगे, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो आप यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/36, मतलब क्या लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। देखो देखो आप लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration of a body if it accelerates from rest to a speed of 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो देखो आप यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो v कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, पहले डाटा लिख लेते हैं। फॉर द फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, है ना, इफ़ इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। और कोई बॉडी रेस्ट में है और ये स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये कितना स्पीड इसका हो जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो u कितना है यहाँ पे 0, v कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है आपको गिवन 10 सेकेंड में इतना स्पीड हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस 80, है ना। तो v बराबर u प्लस 80 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, यहीं पर होते हैं। तो बॉडी विल नॉट कवर्स, अच्छा बॉडी विल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन तो ये है नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो बॉडी विल नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। यहाँ से अगर हम लिखेंगे v, तो v कितना है 25, u कितना है 0,
प्लस ए टी इक्वल्स टू 10। तो देखो आप ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी जो भी है ना। तो आप लोग देख लो, और आज के लिए इतना ही, बाद बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।